समंदर की लहरें अगर शांत है तो यह समझने की गलती बिल्कुल ही मत करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हो सकता है समंदर की गहराइयों में कोई बहुत ही बड़ा तूफान सांसें ले रहा हो और एक टाइम पर भाई साहब निकलकर पूरी तबाही मचा दे। फाइनली गाइस, मैंने भी विशाखापट्टनम वेब सीरीज को देख लिया और 7 एपिसोड के साथ ये सीरीज आई है और ये सीरीज आपके टाइम को कितना डिजर्व करती है, आइए उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल चीड़ फाड़ और टाइम आपका बचाएंगे या फिर भाई साहब 4 घंटे आपके इस सीरीज को दिलाएंगे, उसके बारे में कर लेते हैं बात। लो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिलीप और आप देख रहे हो अनफिल्टर दिलीप यूट्यूब चैनल। भाई चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है विशाखापट्टनम के एक खूबसूरत से पोर्ट यार्ड से। पोर्ट यार्ड तो काफी खूबसूरत सा है, लेकिन भाई साहब उसके पीछे चलता है बहुत ही बड़ा काला धंधा। ड्रग, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा कॉकटेल मिक्स करके हम लोगों के सामने रखा गया है कि थोड़ा बहुत तो स्क्रीन से चिपका कर रखती है। सीरीज में आपको क्राइम थ्रिलर का भरपूर डोज दिया गया है एंड बेसिकली ये सीरीज आपके टाइम को कितना डिजर्व करती है आइए बताते हैं। बेसिकली कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसका नाम होता है नायडू। नायडू दूसरे स्टेट से आता है एंड आकर इस विशाखापट्टनम पोर्ट यार्ड पर आकर काम मांगना चाहता है, लेकिन उसकी फितरत होती है राज करने की। वो चाहता है उस पोर्ट को कंट्रोल करना। अब इस ड्रग, पॉलिटिक्स एंड साथ में भाई साहब इन सभी चीजों पर किस तरीके से वो कंट्रोल पाएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट यार्ड को किस तरीके से अपने कंट्रोल में लाएगा, यही सारी चीजें देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ती है। बात करें सीरीज की तो भाई साहब नायडू के राइज एंड फॉल की कहानी ये सीरीज दिखाती है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि पोर्ट यार्ड को तो नायडू कंट्रोल करेगा, लेकिन इसके खिलाफ कौन खड़ा होगा एंड कौन उस पोर्ट यार्ड को फिर से कंट्रोल करना चाहेगा और इस पोर्ट यार्ड को नायडू से कौन हथियाना चाहता है, यही सारी चीजें देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ती है। हमारा इस सीरीज का लीड कैरेक्टर यही नायडू है। नायडू इन द सेंस ये वाला बंदा। अब बेसिकली ये बंदा भी बिल्कुल दूध का धुला नहीं, ये काफी खतरनाक है, लेकिन इसकी बेटी बिल्कुल इसकी उल्टी है। मतलब उल्टा इन द सेंस कि भाई साहब वो इसके बिल्कुल पलट है, वो सबकी मदद करना चाहती है, लेकिन यह जो बंदा है काफी ब्रूटल है, किसी की ना मदद करना चाहता है ना ही किसी के साथ कोई व्यवहार रखता है। अब ऐसे में कहानी में यही देखना है कि कब इसका फॉल होगा, कब इसका राइज होगा। मतलब मजा आ जाएगा टोटल मिलाकर कहे तो। अब बेसिकली अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी प्रेडिक्टेबल सी है एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही खास देखने को मिलता है। स्टोरी आप रेट कर सकते हो एंड ऐसी स्टोरी आपने बहुत सारी देखी होंगी। बात करें सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस सबने ठीक ठाक से करी है। मतलब सीरीज आपको ग्रिप बनाती है, इंगेज करती है। अगर आपके पास कुछ खास देखने को नहीं या फिर कुछ अच्छा देखना भी चाहते हो, ये सीरीज को आप टाइम दे सकते हो। इन द सेंस की मतलब क्लियरली बोलूं, इसको आप टाइम अपना दे सकते हो। यह सीरीज आपके टाइम लेने लायक। काफी गाइस मेरा कुछ यही रिव्यू है। अगर बात करें रेटिंग की तो मैं इस सीरीज को भाई साहब 3 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सीरीज देखना चाहते हो कि नहीं। मेरा कुछ यही है कि आप इस सीरीज को देख लो, ठीक ठाक से लगेगी। 7 एपिसोड के साथ प्राइम वीडियो पर हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलती है। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में और रिकमेंडेशन में। टिल देन बाय।